अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर है। हाइड्रोलिक प्रेस जो है वो उसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आज परफॉर्म करके दिखाऊंगा मैं यहाँ पे। तो एक तो मैंने पीटीबी बुक से 7.2 एग्जांपल ली है जिसमें कहता है कि इन हाइड्रोलिक प्रेस ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज़ अप्लाइड ऑन द पिस्टन ऑफ ए पंप ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.01 मीटर स्क्वायर। Find the force that compresses a cotton bale placed on larger piston of cross sectional area 1 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब है जो लार्जर पिस्टन है यानी कि जो बड़ा एरिया है उसके ऊपर बड़ी फोर्स निकालनी है। तो इस तरह से हमें जो गिवन डाटा दिया गया है वो F1 दिया गया है, जो स्मॉल फोर्स है 100 न्यूटन, उसका एरिया भी स्मॉल होगा 0.01 मीटर स्क्वायर, और जो कैपिटल ए है यानी बड़ा एरिया है वो 1 मीटर स्क्वायर है। तो F2 जो बड़ी फोर्स है वो निकालनी है। तो हाइड्रोलिक प्रेस का फार्मूला हमें पता है F1 ओवर ए स्मॉल ए इज इक्वल टू F2 ओवर कैपिटल ए। इसमें हम पुट कर लेते हैं, F1 की जगह पे 100 पुट कर लेंगे, ए स्मॉल एरिया 0.01 पुट कर लेंगे, और F2 जो सा है वो हमने निकालना है, और 1 मीटर स्क्वायर जो सा है कैपिटल ए दिया गया है। तो इस तरह से हम ये कीमतें लगा के, तो अगर देखें तो मैं आपको करीब से करके दिखाता हूँ कि ये जो सा आपका 0.01 है इसका मैं पॉइंट ख़त्म कर दूँगा। इसके बाद दो हिस्से हैं, तो मैं ऊपर जो सा है 100 लगा दूँगा और नीचे जो सा 1 रह जाएगा। 100 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो 10,000 न्यूटन आपके पास F2 आ जाता है। तो आप गौर करें, आपके पास F1 100 न्यूटन थी, तो जो F2 आई है वो 10,000 न्यूटन है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 10,000 न्यूटन में देखें 4 ज़ीरो हैं और हमारे पास जो फोर्स हो गई थी वो 2 ज़ीरो थे। इस तरह से हम ये करते हैं कि हम कहते हैं ये फोर्स मल्टीप्लायर है, यानी कि इसके अंदर फोर्स जो सी होती है उसमें ज़ीरो जो से होते हैं वो प्लस हो जाते हैं या मल्टीप्लाई हो जाते हैं। जो देखें 2 ज़ीरो थे तो 4 ज़ीरो बन गए हैं। तो इस तरह से F2 हमने निकाल ली। अब 7.11 में जो प्रॉब्लम है वो भी बुक से लिया गया है। The diameter of a piston of a hydraulic press is 30 centimeter. How much force is required to lift a car weighing 20,000 Newton on its piston if the diameter of a piston of a pump is 3 centimeter? अब वहाँ पे जो पहले सवाल किया वहाँ पे तो उसने सिंपल खुद एरिया दे दिया था ना, लेकिन यहाँ पे उसने डायामीटर दिया। तो पहले डायामीटर हम फिर देखेंगे कौन कौन सी चीज़ दी हुई है। गिवन डेटा में F1 दी हमने मालूम करना है, F2 हमें दिया गया है बड़ी फोर्स जो सी है, कैपिटल डी जो है ये डी जो है ये 30 सेंटीमीटर दिया गया, डायामीटर है ये। पहले डायामीटर को मीटर में चेंज करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.3 मीटर आ गया। डायामीटर से रेडियस निकालेंगे D/2 करके तो 0.15 मीटर आ गया। अब ये निकालने की वजह क्या बनी कि डायामीटर से रेडियस निकालना है, क्योंकि जो हमने एरिया निकालना है वो है होता है पाई आर स्क्वायर। तो A इज़ इक्वल टू यानी एरिया इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है, इसलिए आर की कीमत हम यहाँ पे लगाएंगे। तो A इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई की कीमत 3.14 होगी। आर जो हमने ये निकाला था 0.15 वो यहाँ पे पुट किया, उसका स्क्वायर हो गया। फिर उसके बाद उसने दिया हुआ है स्मॉल डी यानी स्मॉल डायामीटर दिया हुआ है। एक बड़ा पिस्टन होगा, लार्ज पिस्टन होगा, और एक स्मॉल होगा। तो जो स्मॉल पिस्टन का डायामीटर है वो 3 सेंटीमीटर दिया गया है, उसको 100 से डिवाइड किया हमने तो 0.03 मीटर हो गया। उसका रेडियस निकाला तो R/D/2 करके तो 0.015 मीटर हो गया। उसके बाद हमने स्मॉल ए इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर किया, पाई की कीमत 3.14, 0.015 का स्क्वायर जो है वो आर की कीमत जो हमने निकाली थी स्मॉल आर की वो लगाई। तो हमारे पास स्मॉल ए भी आ गया और कैपिटल ए भी आ गया। F1 हमने निकालना है और F2 हमें दी हुई है। तो हम ये फिर सारी इंफॉर्मेशन यूज़ करेंगे। तो हाइड्रोलिक प्रेस का फार्मूला हमने लगाया F1 ओवर ए स्मॉल ए इज़ इक्वल टू F2 ओवर कैपिटल ए। हमने F2 जो सा है वो लार्ज फोर्स ली है और तो लार्ज एरिया के ऊपर लग रही है, F1 स्मॉल फोर्स ली है जो कि स्मॉल एरिया के ऊपर लग रही है। तो इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे F1 जो सा है लार्ज ले लेते हैं तो फिर कैपिटल ए आ जाएगा। यहाँ पे F2 जो सा स्मॉल ले लेते हैं तो ये स्मॉल ए आ जाएगा। ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको आप चाहे चेंज कर लें लेकिन फिर एरिया भी चेंज हो जाएगा। फिर हमने ये पुट की कीमतें, तो एरिया की कीमत जो सी है वो लगा दी, ठीक है, और स्मॉल कैपिटल ए की कीमत लगा दी।
और ये जो सा F1 हमने निकालना था, इसके नीचे जो सी डिवाइड हो रही है जो टर्म, उसको हम इधर ला के दूसरी तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये मल्टीप्लाई कर दिया तो 3.14 से 3.14 कट गया। उसके बाद मैंने कुछ ऐसे किया है कि कैलकुलेटर ना यूज़ करना पड़े, इसलिए मैंने ये सारा प्रोसेस किया है कि इसके जो से 2 ज़ीरो थे, पॉइंट के बाद 2 हिस्से हैं, तो पॉइंट ख़त्म किया तो 2 ज़ीरो ऊपर लगा दिया 100, इसका पॉइंट ख़त्म किया तो 2 ज़ीरो ऊपर लगा दिया, नीचे 15 और 15 रह जाएगा, पॉइंट ख़त्म हो जाएगा। इसका ऊपर 2 ज़ीरो लग गए, इसके 2 ज़ीरो ऊपर लग गए। उसके बाद ये जो सा 0.015 है, इसके बाद पॉइंट के बाद 3 हिस्से हैं, इसका पॉइंट ख़त्म किया तो नीचे 3 हिस्से लग गए, 3 ज़ीरो लग गए, इसका पॉइंट ख़त्म किया तो नीचे 3 ज़ीरो लग गए। अब 15 और 15 कट जाएंगे दोनों, और ये 6 ज़ीरोज़ हैं, 3 और 3 6, 2 ये ज़ीरो कट के, 2 ये ज़ीरो कट के, 2 ये ज़ीरो कट के, और ये 2 ज़ीरो जो उनसे बाकी रह जाएंगे। 200 न्यूटन हमारे पास जवाब आ जाएगा। तो ये आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह नहीं आप करना चाहते तो इस तरह से देखें। हमारे पास जो सा F1 आया है वो 200 न्यूटन आया है, लेकिन हमने जो सा F2 लिया था, ऊपर देखें जो हमें दिया था उसने, वो 20,000 न्यूटन था। देखिए वहाँ पे 4 ज़ीरो थे और हमारे पास अब जो उनसे ज़ीरो आए हैं वो 2 आए हैं। इसका मतलब है कि 2 ज़ीरो होंगे तो 4 बन जाएंगे, 4 ज़ीरो होंगे तो 2 बन जाएंगे, कम हो जाते हैं। तो इस तरह से ये फोर्स मल्टीप्लायर भी कहलाता है। तो उम्मीद है कि आपको ये दोनों न्यूमेरिकल समझ आ गए होंगे। एक न्यूमेरिकल में हमने F1 निकाला है, F1 हमें दिया था, F2 निकाला है, उसमें एरिया दिया हुआ था, इसलिए हमें एरिया निकालने की ज़रूरत पेश नहीं आई। लेकिन दूसरे न्यूमेरिकल में उसने एरिया जो सा है वो नहीं दिया हुआ था, बल्कि डायामीटर दिया हुआ था। उसने हमने उसके ज़रिए से हमने पहले R निकाला है, फिर R निकालने के बाद एरिया निकालने हैं, उसके बाद फिर फार्मूला अप्लाई करके तो उसको कैलकुलेट कर दिया है। तो इस तरह से हम जो हाइड्रोलिक प्रेस है उसके न्यूमेरिकल जो से हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गए होंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।